So good morning. We'll continue with the third class of art and culture. ठीक है, we've already seen the paintings. What I want you to do is कि go through the performing arts. ठीक है, music हो जाएगा, dance हो जाएगा, martial arts हो जाएगा. ठीक है, these three will be under your performing arts. You will have those three days holidays. ठीक है, then we'll come on Monday. We'll discuss performing arts. ठीक है, because I was making presentation ना. मंडे छुट्टी है होली के लिए. हाँ तो ठीक है, फिर आफ्टर होली विल नेक्स्ट वर्किंग डे विल. तो व्हाट आई वांट यू टू डू इज़ बिकॉज आई वाज मेकिंग दीज प्रेजेंटेशंस एंड प्रेजेंटेशंस वर बिकमिंग वेरी लॉन्ग एक्चुअली. ठीक है, कि हर म्यूज़िक फॉर्म अगर आपको इफ़ आई हैव टू शो, ठीक है, कि हर म्यूज़िक का किस तरीके से राग है, किस तरीके से आलाप है. ठीक है, सो दैट आई हैड टू मेक, तो इट वाज बिकमिंग वेरी लॉन्ग. ठीक है, so what I want you to do is you have those names. ठीक है, just go and google those names and just read, just listen to it once. ठीक है, बाकी जो चीज़ें हैं we'll discuss in class. ठीक है, कि कहाँ पे है, क्या है उसमें. for regarding your music, dance and martial arts. ठीक है, these three things will be under your performing arts. ठीक है, we'll be dealing today with your literature, handicrafts. ठीक है, toys वगैरह, puppets. ठीक है, we'll discuss those things. ठीक है, विल डिस्कस लिटरेचर इन द सेकेंड हाफ. ठीक है, फर्स्ट विल डिस्कस योर हैंडीक्राफ्ट्स के आगे का. ठीक है, यू कैन स्किप 2 चैप्टर्स आर देयर. ठीक है, नहीं म्यूजिक विल डू इन आफ्टर योर हॉलीडेज. ठीक है, और इफ़ यू गेट टाइम, ठीक है, आज विल डिस्कस सर से कि फ्राइडे अगर क्लास रखनी है, ठीक है, यू कैन हैव इट ऑन फ्राइडे. सो इन मीन टाइम यू कैन गो एंड वॉच दीज वीडियोज़. ठीक है, ज़्यादा देर का मत देखिएगा. ठीक है, क्योंकि यू विल हैव लॉन्ग वीडियोज़ ऑल्सो. जस्ट ट्राई एंड लुक फॉर अ मिनट लॉन्ग. ठीक है, 1 मिनट या 30 सेकेंड 40 सेकेंड के वीडियोज़ आप देखिएगा. हर स्पेशली डांस एंड मार्शल आर्ट्स का ज़्यादा देख लीजिएगा. म्यूज़िक में स्पेशली जो क्लासिकल म्यूज़िक्स हैं, दोज म्यूज़िक्स यू सी एंड इम्पॉर्टेंट घरानास के जो म्यूज़िक्स रहेंगे, ठीक है, फोक वगैरह में, तो वो बस देख लीजिएगा. ठीक है, बिकॉज देन आई कैन कंटिन्यू विथ योर परफॉर्मिंग आर्ट्स. ठीक है, परफॉर्मिंग आर्ट्स में नहीं तो इट विल बिकम वेरी लॉन्ग टू शो यू द वीडियोज़ ऑफ एवरीथिंग. ठीक है, यू कैन डिस्कस यूजिंग इमेजेस. ठीक है, लेकिन इमेजेस दिखाने से आपको उतना क्लियरली नहीं समझ में आएगा बिकॉज इट इज़ मोर ऑफ अ परफॉर्मिंग आर्ट्स. तो आपको क्या कहते हैं, एक बार पहले से अगर आप लोग वीडियो देख रहेंगे तो इट विल बी मोर हेल्पफुल. ठीक है, तो विल स्टार्ट विथ योर हैंडीक्राफ्ट्स. ठीक है, वांटेड टू डू हैंडीक्राफ्ट जस्ट बिकॉज कि इट हैज़ इमेजेस. ठीक है, लिटरेचर में फ़ोटोज़ नहीं रहेगा. ठीक है, इट विल बी मोर बोरिंग अगर स्टार्टिंग से ही, ओनली बिकॉज लिटरेचर विल हैव सो मेनी टर्म्स. ठीक है, कि किसने लिखा है, क्या लिखा है. एंड लिटरेचर ऑल्सो व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इसकी स्टार्टिंग के कुछ जो हमारे राइटर्स हैं उनकी जो बुक्स हैं. ठीक है, यू हैव सम स्टोरीज रिगार्डिंग दोज बुक्स. ठीक है, यू नीड टू बी अवेयर ऑफ दो स्टोरीज़ की ब्रॉडली जो मेजर आपके राइटर्स हैं उन्होंने किस थीम पे जो स्टोरी लिखी है. व्हेन विल डिस्कस योर लिटरेचर सेक्शन विल से कि देयर इज़ अ बेस वर्क. बेस वर्क आपका है बाय योर भारत मुनि नाट्य शास्त्र. ठीक है, जो भारत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखी थी, इनके अकॉर्डिंग ये था कि वेन एवर यू आर राइटिंग अ लिटरेचर इट ऑलवेज हैज़ टू बी मोर रिलेटेड टू अ रियल थिंग. ठीक है, आप किसी न किसी रियल चीज़ को डिपिक्ट करिए इन योर ड्रामा मोस्टली. एंड ऑल्सो यू ट्राई एंड ब्रिंग योर नोबिलिटी. ठीक है, जो किंग्स वगैरह हैं उनकी लाइफ वगैरह के ऊपर आपको जो है नाटक वगैरह लिखने हैं. ठीक है, so you will see कि this was the basic element. You will find most of the नाटक जो पहले लिखे थे, all those plays, they all were based on this only. ठीक है, very few you will find a deviation from this नाट्य शास्त्र का जो आपका बेसिक थीम था कि you have to क्या कहते हैं राइट बेस्ड ऑन नोबिलिटी. you will find कुछ नाटक ही हैं जो आपके कॉमन पीपल के ऊपर लिखे गए थे. यू विल फाइंड मोस्ट ऑफ द प्लेज एंड ऑल दे विल ऑल बी रिटन ऑन बेस ऑफ आइदर किंग्स या फिर गॉड्स. उनके ऊपर जो है आपको दिखेगा कि जो पहले मिडेवल टाइम्स में, एंशिएंट टाइम्स में जो प्लेज लिखे गए थे, दे ऑल फॉलोड योर नाट्य शास्त्र. ठीक है, क्या फिफ्थ वेदास इज अ वेरी ब्रॉड टर्म एक्चुअली. एंड उपनिषद्स, हाँ, so that is नृत्य नित्य विल बी अंडर योर क्लासिकल सेगमेंट्स. जो आपके भारत मुनि ने बहुत नाट्य शास्त्र है इस देर ना, तो आपका जो उपनिषद चलता है दैट इज ऑल्सो यू से इट पार्ट ऑफ योर फिफ्थ वेदास. वेदांगास वी से इट ना, तो एंड ऑफ योर वेदास. विल स्टार्ट विथ योर हैंडीक्राफ्ट्स. ठीक है, तो
what is handicrafts as the name suggests is everything which is crafted by your hands, ठीक है, कि आप हैंड से जिसको क्राफ्ट कर रहे हैं. यू कैन हैव वेरियस फॉर्म्स ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स, ठीक है. जैसे जो अगर आप देखेंगे what you will find कि you can have either in form of your toys, ठीक है, you can have them in form of your क्या कहते हैं से हाँ ornaments, jewelries you can have, ठीक है. Also you will find a lot of skill works are there. जैसे हम लोग देखेंगे tie and dye होता है, are you aware of tie and dye, ठीक है. और भी अलग अलग टाइप का जरी वर्क इज़ देयर, चिकनकारी वर्क इज़ देयर. सो ऑल दोज वर्क जहाँ पे भी आपका हैंड इन्वॉल्वमेंट इज़ देयर. देन विल मूव ऑन टू ऑल्सो योर वर्क फ्रॉम स्टोन, ठीक है. जैसे हमने देखा था कि योर ब्रॉन्ज की मूर्ति थी आपकी ऑफ योर हड़प्पा. स्कल्पचर्स ऑल्सो विल बी पार्ट ऑफ दिस, ठीक है. योर हैंडीक्राफ्ट्स ओनली विल बी, योर स्कल्पचर्स विल बी पार्ट ऑफ योर हैंडीक्राफ्ट्स ओनली, ठीक है. तो हैंडीक्राफ्ट्स विल बी अ कंपैरेटिवली बिगर सेक्शंस, ठीक है. तो जो फर्स्ट सेक्शन आपके जो उसमें मेंशन है इज़ योर ग्लासवेयर, ठीक है. तो ग्लासवेयर का अगर आप देखेंगे तो वी विल फाइंड कि फ्रॉम वेरी एंशियंट टाइम्स द यूज़ ऑफ ग्लास इज़ एविडेंट, ठीक है. बहुत पहले से अगर आप देखते हैं तो आपको दिखता है. द मोस्टली यू विल फाइंड इन फ्रॉम योर वैदिक टेक्स्ट्स, ठीक है. उसके पहले जो है वी डू नॉट फाइंड एनी मेंशंस ऑफ योर ग्लासवेयर. और हमें जो है इवन इन टर्म्स ऑफ योर आर्टिक्राफ्ट जो हमें मिले हैं बिफोर योर वैदिक पीरियड ऑल्सो वी हैव नॉट फाउंड एनी ग्लास आर्टिक्राफ्ट्स, ठीक है. तो उसके पहले के जितने भी हमारे क्या कहते हैं आर्टिक्राफ्ट्स थे दे वर मोस्टली मेड अप ऑफ आइदर स्टोन से बने थे या फिर क्ले से बने थे, ठीक है. जो ग्लास आपको दिखता है यू विल फाइंड इन टर्म्स ऑफ योर वैदिक टेक्स्ट, ठीक है. विल सी सतपथ ब्राह्मण इज देयर, ठीक है. विल सी व्हाट आर योर ब्राह्मणास, ठीक है. दे आर पार्ट ऑफ योर वेदास, ठीक है. जब हम लोग देखेंगे तो ठीक है. तो व्हेन विल सी योर वेदास विल सी कि व्हाट डू यू मीन बाय सतपथ ब्राह्मणास, ठीक है. तो उसके अंदर जो है यू हैव मेंशन ऑफ ग्लास, ठीक है, एज योर कांच और कासा करके आपको जो है वो दिखता है. तो जो सबसे पहले आप जो देखेंगे तो सबसे एंशिएंट टाइम्स में किस तरीके का ग्लास वर्क आप देखते हैं वॉज मोर ऑफ योर लेंटिकुलर बीड्स, ठीक है. इस तरीके का आपको दिखेगा. तो जस्ट ऑन साइड ऑफ योर लेंटिकुलर बीड्स यू राइट कि दे लुक लाइक योर लेंस शेप्ड, ठीक है. आई विल शो यू द फोटोज. जो ग्लास आपका बनता था जो ऑर्नामेंट्स वगैरह में वो कुछ इस तरीके का जो है आपके सबसे पहले जो ग्लासवेयर जो बनाए जाते थे दे लुक लाइक दिस. इस तरीके के आपके लेंसेज होते हैं. उस तरीके का आपका लेंटिकुलर बीड्स जो था आपका सबसे पहले जो बनाया जाता था. और जो सबसे एंशिएंट इंडस्ट्रीज है आपकी ऑफ योर ग्लास मेकिंग इट इज़ फ्रॉम योर कोल्हापुर, ठीक है. महाराष्ट्र में जो है कोल्हापुर. इट इज़ ऑल्सो फेमस विल सी लेटर ऑन फॉर योर लेदर सैंडल्स, ठीक है. कोल्हापुरी चप्पल्स आर फेमस है ना. तो यू हैव दिस प्लेस फेमस फॉर लेदर सैंडल्स ऑल्सो, ठीक है. लिख लिया आप लोगों ने, ठीक है. देन दिस इज हाउ योर लेंटिकुलर बीड्स आर देयर, ठीक है. जो आपको दिस इज जस्ट द शेप ऑफ योर लेंटिकुलर बीड्स, ठीक है. दिस इज मेड फ्रॉम योर स्टोन्स, ठीक है. आपका ये स्टोन से बनाया गया है. तो इस तरीके का जो आपका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है. दिस इज टर्म्ड एज योर लेंटिकुलर बीड्स, ठीक है. हाँ, ग्लासेस इस तरीके के क्या कहते हैं जब बनते थे तो वो हमें सबसे पहले मिले हैं. दिस इज जस्ट टू शो यू द स्ट्रक्चर ऑफ योर लेंटिकुलर बीड्स कि किस तरीके का लेंटिकुलर बीड्स का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है. हाँ, बीड्स इज एक जो माला आपकी हो जाती है फॉर योर बीड्स, ठीक है. लेंटिकुलर इज फॉर फ्रॉम योर लेंसेज द टर्म केम लेंटिकुलर, ठीक है. इसके बाद जो आप देखते हैं यू विल फाइंड मोर एविडेंस इन योर मस्की. जस्ट राइट देयर मस्की इज इन योर रायचूर. क्या नहीं, कर्नाटका, नदर्न कर्नाटका. फाइंड द अच्छा मैप नहीं, यू विल सी द इट इज ऑन द बॉर्डर ऑफ योर तेलंगाना एंड कर्नाटका, ठीक है. रायचूर, ठीक है. रायचूर हैज़ योर इम्पॉर्टेंट थर्मल पावर स्टेशंस, ठीक है. वहाँ पे एनटीपीसी का प्लांट इज देयर, ठीक है. सप्लाइज इलेक्ट्रिसिटी टू दोज नियर बाई एरियाज, ठीक है. नियर रायचूर ओनली यू विल फाइंड कि आप उसके पास में जाएंगे तो
यू विल हैव दैट शुगर केन बेल्ट ऑल्सो, ठीक है, जस्ट नियर रायचूर, ठीक है. देन यू विल फाइंड कि ड्यूरिंग मिडिवल टाइम्स जब आप आते हैं, यू हैव कि एक्सटेंसिव यूज ऑफ योर ग्लासवेयर, ठीक है, एज फॉर्म ऑफ योर डेकोरेशंस. आप जैसे अगर आप इवन इन योर फोर्ट्स इफ यू सी और बाकी रूम्स में भी आप देखते हैं, तो एज अ पीस ऑफ योर डेकोरेशन द यूज ऑफ ग्लास बिगिंस इमर्जिंग, ठीक है. बाकी आप जो देखेंगे ऑल्सो योर ग्लास हुक्कास बिकेम प्रोमिनेंट, यू हैड ऑल दोस परफ्यूम बॉक्सेस, ठीक है, इतर जो आप देखते हैं, ठीक है. सो ऑल दोज थिंग्स दे स्टार्टेड मेकिंग इन योर ग्लास वेयर्स, ठीक है. तो आपका जो ग्लास का यूज़ आप जो देखेंगे मिडिवल टाइम्स में आपका और ज़्यादा दिखता है. सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ योर शीश महल, ठीक है. यू हैव ऑल द डिजाइंस एंड आर्ट वर्क डन इनसाइड विल बी फ्रॉम योर ग्लास वेयर. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ योर लाहौर में है. दिस इज शीश महल इज इन लाहौर. यू हैव मेनी शीश महल्स, ठीक है. यहाँ यू हैव मेनी शीश महल्स. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ लाहौर शीश महल. You can see the evidence of glass work as your decorations, ठीक है. अंदर आपको जो दिखेगा कि decorations की तरह जो है यूज़ करना शुरू की. we'll see कि ये भी जो आपका एक स्टाइल है, this is जो glassware में this style is prominent, ठीक है. we'll discuss, you have that example also in your सहारनपुर, ठीक है. the सहारनपुर is famous for these, ठीक है, जो आपके ग्लास हुक्कास बनते हैं या फिर उस तरीके का जो ग्लास वर्क बनता है which is colored, ठीक है, जहाँ पे आप कलर्ड आप ग्लास बना रहे हैं जिसके अंदर कोई लिक्विड कैरी होगा, तो फॉर दैट पर्पस योर सहारनपुर इज फेमस, ठीक है. विल सी द डिफरेंट सेंटर्स आर देयर इन इंडिया जहाँ पे ग्लास का वर्क होता है, ठीक है. विल सी दोस सेंटर्स, ठीक है. तो यू विल फाइंड इन इंडिया द वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लेसेस फॉर योर ग्लास वर्क. मोस्टली जो ग्लास इंडिया से भी एसोसिएटेड है, इट इज़ इन टू फॉर्म्स, ठीक है. पहला जो आपका आता है इट इज़ फॉर योर पर्सनल कंजम्पशन, ठीक है. जो ऑर्नामेंट्स में आप जो देखते हैं बैंगल वर्क इज देयर विच इज़ वेरी फेमस, ठीक है. तो यू हैड वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लेसेस इन टर्म्स ऑफ योर हैदराबाद, ठीक है. जस्ट राइट कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंटिन्यूइंग मार्केट्स, ठीक है, यू हैव इज योर लाड बाजार, ठीक है. आई विल शो यू, ठीक है, जो हैदराबाद में आपका है, ठीक है. इट इज़ योर LAD, ठीक है. One of the oldest continuing markets of India and in the world. 16th century से continuously this market is running, ठीक है. Almost 500 years, ठीक है, this market is continuously running, ठीक है. Lad Bazaar is there. I'll show you those photos, ठीक है. You will find कि you will have in terms of आर्ट वर्क, अगर आप जो ग्लास का देखेंगे ऑन द टॉप ऑफ योर बैंगल्स, ठीक है, यू विल फाइंड वेरी प्रोमिनेंट इन योर हैदराबाद, ठीक है. कि कोई भी आप बेस ले लेंगे उसके ऊपर यू विल सी अ वेरी इंट्रिकेट डिजाइंस, ठीक है. तो यू विल फाइंड दोज टू बी प्रेजेंट इन योर हैदराबाद. द मोस्ट फेमस सेंटर फॉर ग्लास वर्क इज योर फिरोजाबाद, जस्ट नियर आगरा, ठीक है. सबसे पुराना और सबसे फेमस सेंटर जो है आपका फिरोजाबाद है. एंशियंट टाइम्स में इट वॉज ओनली लिमिटेड टू योर बैंगल्स, ठीक है. फिरोजाबाद, ठीक है. सो इट इज़ जस्ट एडजेसेंट टू योर आगरा, ठीक है. आगरा के जस्ट बगल में आपको. तो नाउ यू विल फाइंड कि द लेवल ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप हैज़ गॉन अप, ठीक है. तो यू विल फाइंड अदर इंपॉर्टेंट डेकोरेटिव पीसेस, ठीक है. जैसे शैंडलियर आपका जो बनता है इंडिया में, तो वन ऑफ द बेस्ट शैंडलियर्स जो ऊपर से आप जो देखते हैं ना सीलिंग में ग्लास वर्क के जो एक लटका रहता है फ्रॉम योर वो सीलिंग जो हैंगिंग, आई विल शो यू दोस फोटोज ऑल्सो. तो यू विल फाइंड कि जो उस तरीके का ग्लास वर्क होता है इट इज़ मोर सीन इन केसेस ऑफ नाउ योर फिरोजाबाद, ठीक है. दे हैव अपग्रेडेड देमसेल्व्स फ्रॉम योर जस्ट मेकिंग बैंगल्स, ठीक है, बिकॉज द क्राफ्टमैनशिप हैज़ गॉन अप, ठीक है. अनदर फाइन यू थिंग यू विल फाइंड इज इन योर वाराणसी, ठीक है. वाराणसी में क्या होता है आपका जो तिकुली है ना, जस्ट राइट साइड ऑफ तिकुली मेंशन की बहुत फाइन पीस ऑफ ग्लास इज कट, ठीक है. आपका जो ग्लास होता है उसको बहुत नैरो पीसेस में कट किया जाता है. दिस नैरो पीस ऑफ ग्लास इज यूज्ड इन वेरियस थिंग्स. जैसे आपने बहुत बार साड़ी या फिर बहुत सारी चीज़ों में आपने ग्लास देखा होगा कि जो ऊपर वीव किया जाता है, तो वो जो पतला ग्लास जो आपका आता है इट ऑल कम्स फ्रॉम योर वाराणसी मोस्टली, ठीक है. कि वहाँ पे जो आपका ग्लास को है वो बहुत पतला कट किया जाता है. अदर थिंग्स ऑल्सो लाइक योर बैंगल्स वगैरह के ऊपर भी आप जो है यू हैव कि वुमेन दे वियर ऑन योर फोरहेड्स ना, तो वो जो ग्लास आपका जो इतना फाइन कट होगा दे ऑल मोस्टली विल बी कमिंग फ्रॉम योर वाराणसी, ठीक है.
तो दैट टाइप ऑफ जो फाइन कट आपका ग्लास होता है, इसी को वी कॉल इट एज योर तिकोली, ठीक है। द अनदर सेंटर विच वी हैव सेड इज योर सहारनपुर, ठीक है। तो सहारनपुर में जो ग्लास प्रोड्यूस होता है वी कॉल इट एज योर पंचकोड़ा, ठीक है, और योर कलर्ड ग्लास, ठीक है, जिसमें आप कोई भी लिक्विड अगर रखेंगे, ठीक है, यू हैव अ कलरेशन ऑफ दैट ग्लास, ठीक है। स्पेशली इफ यू सी द हुक्का का जो बेस होता है आपका, ठीक है, इट इज़ यूजुअली कलर्ड, अलग अलग कलर से वो आपको दिखेगा। अदर हाँ आप हाँ, तो डिफरेंट कलर्ड बॉटल्स आप जब जो भी देखेंगे, मोस्टली इट विल बी फॉर योर सहारनपुर से आपका जो है, दैट प्लेस इज फेमस फॉर दैट, ठीक है। जो टर्म यूज होता है, जैसे वी हैव डिस्कस्ड ना, लाड बाजार, तो लाड बाजार केम फ्रॉम अ कॉमन टर्म विच इज लैकर, ठीक है। लैकर जो आप कहेंगे, लैकर इज अ वेरी कॉमन टर्म, ठीक है। लैकर टर्म जो आपका होता है, जो आप किसी भी चीज़ के ऊपर जो है फिनिशिंग के लिए आप उसको देते हैं, ठीक है। इट इज़ मोर रिलेटेड टू योर फिनिशिंग की एक शाइनी और हार्ड फिनिश आप किसी भी चीज़ के ऊपर देंगे, बी इट आइदर फ्रॉम योर वुड, ग्लास, किसी भी चीज़ के ऊपर आप देंगे, तो उसको जो है वी टर्म इट एज लैकर, ठीक है। तो लैकर से ही जो है आपका, तो बाद में जो है लाड बाजार जो आपका बना है, ठीक है। यस्टरडे वी हैव सीन योर चार मीनार, ठीक है, जस्ट ऑन द एडजेसेंट साइड ऑफ वन साइड ऑफ चार मीनार यू हैव लाड बाजार, ठीक है। जैसे आप चार मीनार अगर ऐसे देखेंगे, तो चार मीनार के जस्ट बगल से आपका एक बाजार शुरू हो जाएगा ऑफ बैंगल्स, दिस इज योर लाड बाजार, ठीक है। जस्ट इस तरफ अगर आप जाएंगे, आई विल शो यू दीस फोटोज, जैसे अगर आप ऐसे जा रहे हैं, हेयर यू हैव योर मक्का मस्जिद, ठीक है, वहाँ पे जो आपकी मेन जामा मस्जिद इज देयर ऑफ हैदराबाद। अगर आप चार मीनार का इस तरीके से देखेंगे तो दीज फोर कॉर्नर्स आर देयर। अगर आप यहाँ से आ रहे हैं फ्रॉम ओल्ड सिटी, यू आर गोइंग टू न्यू सिटी, ठीक है, इफ दिस इज योर चार मीनार, दिस विल बी योर लाड बाजार, ठीक है। हेयर यू हैव द पर्ल्स मार्केट, ठीक है। यू मस्ट हैव हर्ड हैदराबाद इज फेमस फॉर योर पर्ल्स, ठीक है। जो आपका वाइट पर्ल्स होता है, जो मोती होता है, ठीक है, उसके लिए आप जो देखेंगे, हैदराबाद इज वेरी फेमस। तो इफ दिस इज योर चार मीनार, यू हैव लाड बाजार हेयर। यहाँ से इफ यू आर मूविंग टू न्यू सिटी, दिस होल मार्केट इज योर पर्ल्स मार्केट, ठीक है, देयर इज दिस, एंड हियर यू हैव म्यूजियम्स। यहाँ के बाद में जस्ट यू मेंशन अबाउट वन मोर इम्पोर्टेंट पैलेस, चाऊ मोहल्ला पैलेस इज देयर, ठीक है। यहाँ तक आपको जो है पूरा, दिस वॉज नॉट रिटन, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ योर आर्किटेक्चर दिस वॉज नॉट मेंशन, जस्ट राइट, ठीक है, कि नियर चाऊ मोहल्ला पैलेस इज देयर इन हैदराबाद, जस्ट मेंशन दैट, ठीक है। तो जितनी भी एंशियंट चीज़ें आप जो देखेंगे हैदराबाद में, जो भी होगा इन टर्म्स ऑफ योर आर्ट एंड कल्चर वगैरह हो गया, या फिर आपका वाली हो गया, ये सारी चीज़ें जो देखेंगे, यू विल फाइंड मोस्ट ऑफ देम दे विल बी डन इन योर चाऊ मोहल्ला पैलेस, ठीक है। कि जिनके पास यू डू नॉट हैव दैट फंडिंग, जिनके पास बहुत फंडिंग होता है, दे मूव टू योर फलकनुमा पैलेस, ठीक है, बिकॉज दैट इज मोर कॉस्टली, ठीक है, मोर लैविश। लेकिन उसके बाद में जो आप इन जनरल देखते हैं, ठीक है, यू विल फाइंड कि ऑल दोज आर्ट थिंग्स दे आर डन इन योर चाऊ मोहल्ला पैलेस, ठीक है। नियर चार मीनार ओनली यू हैव ऑल द ओल्ड सिटी मार्केट, ठीक है, आप जो कहते हैं, बिकॉज in all those areas you will always find, जो भी मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज होते हैं, they are always very good in your craftsmanship, ठीक है। जो वर्क होता है आपका, वो हमेशा आपको क्या कहते हैं, जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज हैं उसमें आपको ज़्यादा मिले, ठीक है। तो दिस इज द रीज़न यू विल फाइंड हेयर ओनली कि यू हैव अ लॉट ऑफ योर ओल्ड सिटी मार्केट्स, ठीक है, विच आर सराउंडिंग योर चार मीनार, ठीक है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ बैंगल्स विच आर फाउंड इन योर हैदराबाद, ठीक है। सीखें, ठीक है। देन दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ योर शैंडलियर, ठीक है, विच यू आर डिस्कसिंग, ठीक है। देन नेक्स्ट इज वी हैव डिस्कस दिस, है ना, तिकोलीज के बारे में, है ना, कि जो आपका जो इंक्रेडिबली थिन ग्लासेस आर देयर, ठीक है, उसको जो है कट करके दे यूज इट आइदर ऑन योर फोरहेड्स और आल्सो इन डेकोरेटिंग योर फैब्रिक्स, ठीक है, उसके लिए जो आपका यूज़ किया जाता है। द नेक्स्ट वाज योर पंचकोरा, ठीक है। पंचकोरा जो था हमने डिस्कस किया था कि इट वाज ऑलवेज फॉर योर समथिंग जहाँ पे आपको लिक्विड रखना है, ठीक है, कलर्ड ग्लास यू विल मेक, ठीक है। सो वन ऑफ द एग्जाम्पल्स इज दिस,
ठीक है. सो दिस विल बी योर पंचकोरा एंड द सिटी एसोसिएटेड विथ योर पंचकोरा इज सहारनपुर. ठीक है. विल हैव मोर एंड मोर सिटीज जो एटलीस्ट इफ यू आर गिविंग योर UPPCS अगर आप देंगे इन योर जून, दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑफ दैट स्कीम. ठीक है. यू हैव टू रिमेंबर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम इज देयर. ठीक है. तो हर डिस्ट्रिक्ट के एक प्रोडक्ट को जो है प्रमोट किया जा रहा है. यू विल नॉट फाइंड आई गेस पंचकोरा टू बी एसोसिएटेड विद सहारनपुर इन दैट. ठीक है. द मोर रीजन इज कि सहारनपुर इज मोर फेमस फॉर योर वुड वर्क. ठीक है. वुड कार्विंग वगैरह के लिए सहारनपुर बहुत ज़्यादा फेमस है. ठीक है. तो जिस तरीके का वर्क किया जाता है सहारनपुर में ऑन वुड, इट इज़ मोस्टली एसोसिएटेड विथ योर बर्न्ट वुड. ठीक है. आप कहीं और नहीं देखेंगे. जहाँ पे भी आपको फर्नीचर दिखेगा, ठीक है, इफ वेर एवर यू विल फाइंड कि द वर्क ऑन द वुड इज डन आफ्टर बर्निंग इट. ठीक है. इट विल बी एसोसिएटेड फ्रॉम सहारनपुर ओनली. ठीक है. either the concerned artisan has learnt it from सहारनपुर or the work itself has came from सहारनपुर. ठीक है. तो उस तरीके का जो काम होता है आपका, जो लकड़ी को जला के उसके ऊपर किया जाता है, इट इज़ मोस्टली एसोसिएटेड विथ योर सहारनपुर. ठीक है. हाँ, काला करते हैं. ठीक है. हाँ हाँ, थोड़ा सा आप उसको ब्लैक करते हैं अलग अलग जगह से. ठीक है. एंड देन यू पॉलिश एंड कार्पेट. ठीक है. यू विल हैव द बर्न्ट वाला जो आपको वो दिखता है. ठीक है. बिकॉज हाँ, तो यू विल एसोसिएट दैट विथ योर सहारनपुर. ठीक है. तो उसके बाद जो है नेक्स्ट हैंडीक्राफ्ट्स में विल गो इज योर हैंडीक्राफ्ट्स ऑन योर क्लॉथ. ठीक है. तो क्लॉथ में जो है हैंडीक्राफ्ट डिस्कस करेंगे. विल डिस्कस इन योर 2 टेक्निक्स. ठीक है. आइदर यू कैन वीव. ठीक है. एम्ब्रॉयडरी जैसे हम जिसको कहते हैं, तो यू कैन हैव दोज. एंड द सेकेंड विल बी इन फॉर्म ऑफ योर प्रिंटिंग, कि आप उसमें किसी अलग अलग तरीके से जो है आप उसको प्रिंट कर सकते हैं. ठीक है. ऑल्सो यू विल फाइंड कि इन टर्म्स ऑफ प्रिंटिंग अलग अलग टेक्निक्स यूज होती हैं. ठीक है. वन ऑफ द प्रिंटिंग टेक्निक्स यू कैन सी जस्ट आउटसाइड ऑन द लेफ्ट साइड, है ना, आपको दिखेगा, है ना, वो कलर वो करते हैं ना यहाँ पे भी. ठीक है. सो दैट इज वन ऑफ द टेक्निक्स. ठीक है. इफ यू आर लकी यू कैन आस्क कि कोई टाई एंड डाई वो. हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन टाई एंड डाई? हाँ, बचपन में SUPW ना. सो यू मस्ट हैव, देयर वाज अ क्लास. यू आर फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय. कहाँ से? CBSE, ICSE ऑल्सो एट SUPW. ठीक है. तो SUPW, अरे उसमें यही सब आर्ट एंड क्राफ्ट वाला पीरियड होता है. तो यू डू ऑल दीज थिंग्स ओनली. ठीक है. तो जब मोस्ट फेमस फॉर्म ऑफ योर क्या कहते हैं से फॉर्म ऑफ हैंडीक्राफ्ट ऑन योर क्लॉथ इज योर बांधनी आर्ट. ठीक है. जिसको हम डिस्कस करते हैं. ठीक है. इट इज one of the most ancient techniques which you will associate with your Rajasthan and Gujarat. Just side of Bandhani you write also the term Bandhez. ठीक है. Both are same. ठीक है. You must have heard this term in terms of saris. ठीक है. Bandhez saris are famous. ठीक है. तो it is both same. ठीक है. बांधनी से ही आपकी जो, because it is one of the most ancient forms, it is also one of the most रिलीजियस फॉर्म्स. ठीक है. आप देखेंगे कि इन टर्म्स ऑफ योर रिलीजियस फेस्टिवल्स वगैरह में देयर इज दिस ट्रेडिशन ऑफ वेयरिंग बंधेज साड़ीज. ठीक है. एंड जो टर्म आ रहा है आपका बांधनी और बंधेज, इट इज ओरिजिन फ्रॉम योर टर्म बांधना. ठीक है. बांधना से आ रहा है. सो दैट इज द रीजन यू विल फाइंड कि जिस टेक्निक से आपकी ये साड़ीज बन रही हैं, इट इज योर टाई एंड डाई टेक्निक. ठीक है. तो टाई एंड डाई टेक्निक में व्हाट यू यूजुअली डू इज कि यू टेक अ पीस ऑफ क्लॉथ. ठीक है. एंड डिफरेंट पैटर्न्स आपको जो उसमें लेकर आने हैं उसके हिसाब से यू ऐड समथिंग. ठीक है. बीट पीस ऑफ रॉक या किसी भी और चीज़ को आप उसमें ऐड करके, ठीक है, यू टाई इट विथ अ पीस ऑफ से स्ट्रिंग. ठीक है. किसी भी आप थ्रेड से आप उसको करेंगे. बाकी पीस को जो है यू डिप इट. ठीक है. इन कलर्स. ठीक है. तो वहाँ पे जो आप पैटर्न आपने जितना पैटर्न छोड़ा है उस उतने पैटर्न में यू विल फाइंड आइदर वाइट आप छोड़ सकते हैं और यू कैन डिप इट इन अनदर कलर्स. ठीक है. तो यू विल फाइंड देयर इज अ टेक्सचर. ठीक है. ऑन योर क्लॉथ. ठीक है. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ योर बांधनी. ठीक है. The most recognized form of tie and dye is you will have a repeated patterns. ठीक है. आपने जो एक पैटर्न बनाया है आप उसी के ऊपर फोल्ड करते जाएंगे तो you will have a repeated pattern on whole of your cloth. ठीक है. You just try and remember this only कि बांधनी and बंधेज they both are same and they are associated with your place Rajasthan as well as Gujarat. ठीक है. बस यहाँ से आपका and the associated feature is your tie and dye, है ना. And also just mention there it is because it is one of the most ancient forms.
इट इज़ वेरी रिलीजियस, ठीक है, कि ऑन रिलीजियस ओकेजन्स यू विल फाइंड कि दीज साड़ीज आर वॉर्न, ठीक है, स्पेशली बाय योर वुमेन, ठीक है। द नेक्स्ट इज कि जो दूसरा फॉर्म आप जो देखते हैं टाई एंड डाई का, जो दूसरा तरीका है इज योर लहरिया स्टाइल, ठीक है। इट इज यू विल फाइंड इन जयपुर एंड जोधपुर, ठीक है। आपको इस तरीके का जो स्टाइल है यू विल फाइंड इन दिस। जो थर्ड फॉर्म आपको जो दिखता है, ठीक है, इज योर इकत स्टाइल, ठीक है। इकत इज वेरी फेमस, इट इज बीइंग आस्क्ड इन योर यूपीएससी प्रीलिम्स डायरेक्टली, ठीक है। इकत इज अ फॉर्म ऑफ योर टाई एंड डाई, जिसमें जो है आई विल शो यू फर्स्ट इकत, देन विल डिस्कस कि किस तरीके से इकत बन रहा है, ठीक है। इकत इज मोस्टली एसोसिएटेड विथ योर उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो जो आपका लहरिया स्टाइल है, लहरिया स्टाइल इज मोर एसोसिएटेड विथ योर जयपुर एंड जोधपुर। आई विल शो यू द साड़ीज विच आर बीइंग मेड बाय योर लहरिया स्टाइल, ठीक है। आपको जो एक पैटर्न दिखेगा, ठीक है, एक लहर जिसको हम कहते हैं, ठीक है, वेव लाइक पैटर्न यू विल फाइंड इज मेड यूजिंग योर टाई एंड डाइज, ठीक है। इस तरीके का जो पैटर्न आप देखेंगे, दिस पैटर्न इज योर लहरिया स्टाइल विच इज मोर एसोसिएटेड विथ योर जयपुर एंड जोधपुर, ठीक है। वहाँ पे आपको बीट्स लगा, हाँ, तो दैट इज ओनली योर बांधनी, दैट इज योर, बट वो जयपुर में बहुत फेमस है वो। हाँ, तो बांधनी इज होल, बांधनी यू हैव डिफरेंट टेक्निक्स, ठीक है। आप जब टाई एंड डाई देखेंगे तो उसमें इन टाई एंड डाई इटसेल्फ यू हैव वेरियस टेक्निक्स, ठीक है। दिस इज वन सच टेक्निक विच इज मेंशन्ड, यू हैव मेनी अदर टेक्निक्स, ठीक है, कि अलग अलग टेक्निक्स आपको उसमें दिख जाएगी, ठीक है। दिस इज योर इकत, ठीक है। इकत जो आप जो देखेंगे टाई एंड डाई में, जो इकत स्टाइल जो आपका डिफरेंस लेकर आता है, इकत इज यूजुअली वेरी ब्लरी इन नेचर, ठीक है। फोटोज जो देख रहे हैं, ठीक है, फोटो की क्वालिटी नहीं खराब है, दिस इज हाउ इकत इज, ठीक है, एक्चुअली मेड। जो कलर निकल कर आता है इट इज नॉट दैट वाइब्रेंट, इतना शार्प कलर नहीं आता है जितना आपको बाकी टाई एंड डाई में आ रहा है। द क्राफ्टमैनशिप इज ओनली दिस, ठीक है। यू हैव टू मेक श्योर कि जो आपका यू जस्ट राइट देयर इकत में दिस कि इट इज़ वेरी ब्लरी इन नेचर, ठीक है। ये जो आपका स्टाइल जो बन के आएगा इट विल हैव टू बी वेरी ब्लरी इन नेचर। एंड द मेजर डिफरेंस यू सी कि इसके टाई एंड डाई में और बाकी टाई एंड डाई में ये होता है कि बाकी टाई एंड डाई में यू हैव अ पीस ऑफ क्लॉथ और उसके ऊपर पे यू डू योर क्राफ्ट्समैनशिप, ठीक है। इसमें यू हैव स्ट्रैंड्स, जो जिसके बाद में क्लॉथ बनता है ना, तो यू हैव दो स्ट्रैंड्स, उस स्ट्रैंड्स पे पहले आप टाई एंड डाई करते हैं, ठीक है। तो जो आपके सिंगल स्ट्रैंड्स हैं, ठीक है, उसके ऊपर पहले टाई एंड डाई किया जाएगा, देन दैट स्ट्रैंड्स आर कन्वर्टेड इनटू पीस ऑफ क्लॉथ। पैटर्न तो आपके वीव करने के उसके ऊपर है कि हाउ यू आर वीविंग, ठीक है। बिकॉज इवन यू हैव सीन स्वेटर्स तो देखा ही है जो घर में बनाते थे पहले लोग, है ना, तो दैट ऑल्सो हैड योर पैटर्न्स, ठीक है। इट इज मोर एसोसिएटेड, दीज पैटर्न्स विल बी मोर एसोसिएटेड विद द वीविंग स्टाइल्स, ठीक है। दीज विल नॉट बी एसोसिएटेड विद द टाई एंड डाई जो आप इसके ऊपर कर रहे हैं। टाई एंड डाई, मोस्ट ऑफ द टाई एंड डाई विल बी डन ऑन योर स्ट्रैंड्स, ठीक है। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन योर इकत स्टाइल एंड अदर स्टाइल्स, ठीक है। टाई एंड डाई के जो बाकी स्टाइल में होता है उसमें जो आपको पूरे क्लॉथ के ऊपर एक साथ आप काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है आप क्या इंडिविजुअल स्ट्रैंड्स में काम करके आप इसको लेके आते हैं, ठीक है। ठीक है, सो इट इज जस्ट दैट। तो जो टाई एंड डाई और बाकी जो टेक्निक्स होती हैं, इट देयर इज दिस नेम रेजिस्ट डाइंग टेक्निक वी कॉल इट एज, ठीक है। जस्ट राइट देयर, जस्ट अबव योर टाई एंड डाई यू राइट दिस, इट इज मेंशन्ड रेजिस्ट डाइंग दिया हुआ है क्या, ठीक है। तो इफ इट इज मेंशन्ड इट्स फाइन। रेजिस्ट डाइंग टेक्निक का मतलब यही होता है कि यू आर रेजिस्टिंग दोस पोर्शंस ऑफ क्लॉथ टू गेट डाइड, ठीक है। क्योंकि आप कलर कर रहे हैं पूरे कपड़े को और जहाँ जहाँ पे भी आपको पैटर्न चाहिए दोज पैटर्न्स में यू आर टाइंग इट अप, ठीक है। तो यू आर मेकिंग श्योर कि दोज पैटर्न के जो एरियाज हैं दे विल नॉट गेट कलर्ड, ठीक है। सो दैट पोर्शन इज योर रेजिस्ट डाइंग टेक्निक, ठीक है। यू विल हैव टू टाइप्स ऑफ टेक्निक्स, ठीक है। जो नॉर्मल टाई एंड डाई इज देयर, देन द नेक्स्ट फॉर्म यू मस्ट हैव इज योर बाटिक फॉर्म, ठीक है। विल मूव टू बाटिक फॉर्म। जो दूसरा जो आप देखेंगे इज योर कलमकारी, ठीक है। कलमकारी कल हमने देखा था, कलमकारी वॉज एसोसिएटेड विथ योर आंध्र प्रदेश, है ना। जो पेन से आपका पूरा वर्क हो रहा है, ठीक है। यू विल हैव
कि मोस्टली वेजिटेबल कलर्स आर यूज्ड, सो ठीक है. सो दिस इज योर कलमकारी, ठीक है. विल हैव ऑल दिस. This will be example of your kalamkari. Okay. You need to remember कि vegetable colors are being used, ठीक है, कि और कोई कलर आपका यूज नहीं किया जा रहा है.